हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें यहाँ पर समझना है सुपर ट्रिक फॉर सोल्व आईयूपीएसी नेमिंग, है ना। मतलब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम जब बनाएंगे तो आपको एक ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। उस ट्रिक के बेसिस पर आप हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ देखते हैं ट्रिक के बारे में, और ट्रिक के बारे में देखने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में होनी चाहिए, है ना। तो जो कोबाल्ट है हमारा, इसमें इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और NH3 जो है यहाँ पर वो लिगेंड है, और जो Cl3 है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, है ना। ये आयंस में डिवाइड हो जाता है। और जो ये होता है, ये हमारे पास जो 6 नंबर है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो अब आप ट्रिक क्या है इसकी जो नेमिंग की वो हमको याद रखना है। तो देखो सुपर ट्रिक फॉर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। अब ट्रिक के बारे में जाने हम, तो ट्रिक को सबसे पहले जानने के लिए हमें खाली 4 वर्ड्स पता होने चाहिए। और जब 4 वर्ड्स पता होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का नेम इजीली बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको 4 वर्ड्स क्या पता होना चाहिए, P, L, M एंड N। ये 4 नाम हमको पता होना चाहिए, P, L, M और N, है ना। अब P मतलब क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास जो P है वो है पॉजिटिव। जो भी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा उसको हम बोलेंगे P, और L जो होगा उसको हम बोलेंगे लिगेंड। L का मतलब यहाँ पर लिगेंड है, और M जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं मेटल आयन। क्या बोलते हैं, मेटल आयन, है ना। मेटल आयन जो रहेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और फिर जो N होगा वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पर बता दूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका जो आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं उसके लिए जो आपको जो ट्रिक है उसमें 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए, P, L, M एंड N। P मिस होगा यहाँ पर पॉजिटिव, L मिस होगा यहाँ पर लिगेंड, और M मिस होगा मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। और नेगेटिव जो है हमारा जो भी चार्ज होगा उसके आयोनाइजेशन स्फीयर में, है ना। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी चार्ज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी उसका नाम आपको लिखना है। तो अब ये ट्रिक काम कैसे करेगी, हम देखो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रिक होगी वो किस बेस पर वर्क करेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर K4FeCN6। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसका नेमिंग हमको करना है तो हमको देखो ये 4 वर्ड्स पता होने चाहिए। तो आपको पता है कि K पर जो होता है प्लस चार्ज होता है ना। अब K पर प्लस है तो ये जो हमारा जो कंपाउंड है ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। कैसा है ये, है ना। यदि आपको पता है ना कि ये जब आयोनाइज्ड होगा तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, 4K प्लस FeCN6। मतलब आपके पास यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। जितना यहाँ पर प्लस होता है उतना ही उसके ऊपर माइनस आता है। तो ये तो हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ना। अब आपको जो इसका नाम लिखना है वो कैसे लिखना है, तो सबसे पहली बात आपके पास पॉजिटिव क्या है। सबसे पहले देखो पॉजिटिव क्या हमारे पास, तो पॉजिटिव तो पोटेशियम है, दिख ही रहा हमको यहाँ पर। तो आप बोलेंगे इसको क्या, पोटेशियम, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले, पोटेशियम, ठीक है। ये तो बना लिया हमने। अब P के बाद आपको क्या देखना है, लिगेंड। अब लिगेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइनाइड जो है वो लिगेंड है, पर लिगेंड हमारे पास है कितने, तो वो 6 है ना। तो आप यहाँ पर जो होगा डाई, ट्राई, टेट्रा, जितने भी लिगेंड होंगे उनके नाम से उनके नंबर के हिसाब से आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर को लिख देंगे। तो 6 लिगेंड है हमारे पास, तो हम 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा। साइनो, अब हमारे पास जो साइनाइड है उसको हम बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका P भी कंप्लीट हो गया, L भी कंप्लीट हो गया। अब P कंप्लीट हो गया है और L भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी बारी जो आती है वो मेटल की आती है, और मेटल हमारे पास यहाँ पर आयरन है। अब मेटल यदि आयरन है आपके पास तो याद रखना, आपको मैं जो पॉइंट से बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो तो मेटल के साथ आपको कोई चेंज नहीं करना, याद रखिए इस चीज को। मतलब जब भी आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मेटल के साथ आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज हो तो मेटल के साथ आपको क्या लगाना है, 8 लगाना है या आइड लगाना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है तो आप आयरन ना लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर फेरेट। क्या लिख देंगे आप, फेरेट। क्या लिख देंगे, फेरेट। फेरेट लिख के आपको लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखना है आपको, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देख लेंगे आप, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे भी मैं जनरली बता दूं कि 4 आपको पोटेशियम की पता है, 1 × 4, तो 4 + x - 6 = 0। सो x = हमारे पास आएगा 2। कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इस ट्रिक के बेस पर आपको नाम किस टाइप से बनाना है ये आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके देखें हम तो हमको समझ में आएगा उससे।
तो दूसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर देखिए CuNH3 4 और यहाँ पर होगा SO4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना आपको, P। क्या P दिख रहा है हमको यहाँ पर? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखो आपका ये जो स्पीसीज है ये आपके पास जो है पॉजिटिव चार्ज पूरा जो स्पीसीज है, तो क्या होगा यहाँ पर CuNH3 और यहाँ पर है 4, इस पर कितना चार्ज होगा? SO4 पर है कितना? -2, तो इस पर कितना होगा? +2 चार्ज होगा। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये पॉजिटिव का तो काम हो गया हमारा यहाँ पे, है ना। तो पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव है और ये SO4 कैसा है? माइनस चार्ज है। कैसा है हमारे पास? तो आपको यहाँ पर अब आपको यहाँ पर दिख रहा है जो स्पीसीज है ये जो बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपका कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो हमको ये ट्रिक कैसे काम करेगी? यहाँ पर देखो P, मतलब आपको पहले तो लेना है पॉजिटिव, ठीक है भैया। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वही पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव तो हो गया हमारा काम। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लेना है? लिगेंड को लेना है। तो लिगेंड जो हमारे पास है, अब लिगेंड क्या हमारे पास? अमोनिया है। अमोनिया कितना है? तो आपको वहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा का यूज़ करना है। 4 है हमारे पास, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? टेट्रा, ठीक है। NH3 को हम बोलते हैं अमीन, ठीक है। तो अमीन हो जाएगा हमारे पास। तो टेट्रा अमीन तो हो गया हमारा, लिगेंड का भी काम हो गया। अब आइए आप मेटल की तरफ, ठीक है। अब आपका जो मेटल है अब उसको हमको देखना है कि ये हमारा लिगेंड जो कंपाउंड है हमारा वो कैसा किस टाइप का है ना। तो आपको कंपाउंड पता है, मैंने बताई दिया आपको, ये लाइन से आपको याद रखना है। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो तो मेटल के साथ आपको कोई चेंज नहीं करना है। क्या ये हमारा जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है? बिल्कुल है पॉजिटिवली चार्ज। आपको मेटल के साथ कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। मतलब कॉपर है तो आपको कॉपर एज इट इज लिखना है। मतलब हो जाएगा हमारा टेट्रा एमीन कॉपर, ठीक है। फिर आपको लिखना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखना आपको? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लिखते हैं हम। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? सल्फेट। क्या होगा? सल्फेट होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं कि इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, है ना। तो जो कॉपर होगा, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी? वो 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो कॉपर की तो हमको कैलकुलेट करना X होगा, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, तो 0 × 4 तो 4 ही हो जाएगा। बट सल्फेट जो होगा वो -2 चार्ज होगा, तो इस साइड आएगा तो +2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगला एक और कंपाउंड हम लेके देखें तो हमको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो K2PtCl6 ले लेते हैं हम। क्या लेंगे? K2PtCl और 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, हमको पॉजिटिव लेना है सबसे पहले। तो पॉजिटिव क्या हमारे पास? पोटेशियम है। तो पोटेशियम के साथ हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करें, हमको नॉर्मली पोटेशियम ही लिखना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है? लिगेंड लेना है। तो लिगेंड कितने हमारे पास? 6 क्लोरीन है, तो हम बोलेंगे हेक्सा। क्लोरीन को हम बोलते हैं क्लोरो। अब आपको प्लेटिनम को क्या यूज करना है? नॉर्मल प्लेटिनम यूज नहीं करना, आपको 8 लगाना है। मतलब इसको हम बोलेंगे प्लेटिनेट। क्या बोल देंगे हम? प्लेटिनेट, ठीक है। आपको ये ट्रिक किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, फिर से बोल रहा हूं मैं, 100% काम करेगी। आप इस ट्रिक का यूज करके हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेके देखूं यहाँ पर, तो और हम देखें इसमें। तो अगला जो एग्जांपल है हमारे पास, है ना, तो हमको ट्रिक पता होनी चाहिए। अब क्या होगा हमारे पास? NiCl4 और यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज होगा -2 चार्ज होगा। अब -2 चार्ज है तो हमको ये चीज पता है, ट्रिक P, L, M and N, ये 4 वर्ड्स हमको पता होने चाहिए। अब 4 वर्ड्स में देखो पहला तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है ही नहीं हमारे पास, तो लिगेंड है, सॉरी हमारे पास तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ P तो कैंसिल हो जाएगा। और आपका जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है क्या बाहर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ बच रहा है लिगेंड और मेटल। तो लिगेंड है और मेटल है आपके पास, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स जो है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो आप मेटल के लास्ट में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे या 8 लगाएंगे, जो भी हम लगाएंगे वो देख लेंगे। तो यहाँ पर जो Cl4 है तो हमारे पास क्या होगा? टेट्रा क्लोरो। क्या होगा? टेट्रा क्लोरो, ठीक है। प्लेटिनम के साथ में आपको क्या लगाना है? यहाँ पर प्लेटिनम के साथ में जो लगाना है, सॉरी निकिल है हमारे पास, तो निकिल के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर निकिलेट। क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो निकिलेट, ठीक है। निकिलेट जो होगा हमारे पास, है ना, निकलेट जो होगा, और निकलेट के पास अब आपको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, और फिर आपके जो इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज है उसको भी हमको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ लिखना है
आयन, क्या लिखना है, आयन। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4 इंटू 4 माइनस 2, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 2 होगी, है ना। तो ये वाली जो ट्रिक होगी वो 100% किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे काम करेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है इसमें।